कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आपको पता है ना कि कराची वाले लोग कहीं और रह ही नहीं सकते, और वो तो वैसे भी परदेश था, वापस तो हमें आना था ना। और फिर आमना के वालिद के जाने के बाद तो। अरे भाई, आप बात बे बात भाई साहब को याद करने बैठ जाते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं आती तो हम आपकी बेटी को देखने कैसे आते? बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा है, जान है मेरी जान। और उसको भी हुनर आता है कि लोगों के दिल में किस तरह जगह बनाई जाए। जहाँ भी जाती है ना, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। बस जमीला बहन, हमें भी ऐसी ही बच्ची चाहिए जो कि घर को घर समझे, ये नहीं कि घर में आते ही घर अलग करने का सोचे। अरे ये बात तो आप सोचिएगा भी मत। माएँ अपने बेटों को इसलिए तो नहीं पालती कि बहुएं आए और बेटों को अलग करके ले जाए। आप यकीन करें, सारी जिंदगी मैंने अपनी सास की खिदमत की, अपनी आंखों पे बिठाया उन्हें। आखिर बेटी तो मेरी है ना, अपनी सास के नाज तो जरूर उठाएगी। माशाल्लाह। भाई अब बुलाए ना, हम भी तो देखे नाज उठाने वाली बच्ची को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेटी आमना है। छोड़ो ना, जाने दो मुझे। ये शोर कौन मचा रहा है बाहर? हटो, मुझे बात करने दो। अरे ये कौन बेबी जी, ये बाहर भी इनको मैंने रोकने की कोशिश की, जबरदस्ती घर में अंदर घुसे चली आ रही। मैंने इनको बहुत रोका, ये सुन ही नहीं रही। जबरदस्ती क्या? मेरा घर है ये, बल्कि मेरी जान की जान का घर है। मैं क्यों रुकूंगी? आप अभी जाइए, बाद में बात करेंगे। बाद में क्यों आऊंगी? मैं तारीख लेने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा रोज मुझे यहाँ भेज देता है। 8 साल की मोहब्बत 8 अली के बराबर होती है। जमीला, ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे पागल है, बिला वजह की बातें करी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब है ऐसी बात नहीं है? तुम बताओ ना, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम ये घूमती फिरती रही है मेरे बेटे के साथ। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। अरे नाहिद, कैसी बातें करी आप? इसकी बातों पर यकीन करिए। रुबीना समझाए ना इसे। इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ समझने के लिए रह गया है। चलो नाहिद। अरे रुकिए तो, आप मेरी बात तो सुनिए। अब रुके ना, मिठाई तो खा के जाए। आज हम तारीख पक्की करने वाले हैं मेरे बेटे की शादी की। क्यों रुकेंगी वो? क्यों हमारी जानों पर अजाब बन गई हो तुम? क्या अम्मा धमकी दे रही हो? तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होगी। मेरे बेटे की जिंदगी है ये, और बेटे की जिंदगी के लिए माँ क्या कुछ कर सकती है तुम शायद नहीं जानती। 5 साल सिर्फ इस औरत की वजह से हम दर दर भटकते रहे, घर तब्दील करते रहे, सिर्फ इसकी वजह से हर जगह पहुंच जाती थी। और तुम्हें इस घर का किसने बताया? किसने बताया तुम्हें? रोज चक्कर लगाती थी, इस तरह ही पता चला है मुझे। याद रखना, ये मेरे ही घर आएगी। बाहर कहां से? तारीख लेके ही छोड़ूंगी मैं, ये मेरे घर ही आएगी। या मेरी खुदा, तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हारी बहन की शादी की कोशिश नहीं की? 5 साल हो गए तुम्हारे अब्बा को गुजरे हुए। अम्मी, किसके सहारे हमें? अच्छा, मैं 2-4 महीने में चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे पास। हाँ, फिर डिटेल में बात करते हैं। क्या हुआ बेटा? अम्मी, स्टेट एजेंट ने घर की पिक्चर्स भेजी हैं। अरे तो डन करो ना फौरन, देर किस बात की है? पर अम्मी, वो वहां भी तो आ सकती है ना। पागल औरत है वो। पहले तो सिर्फ रोती थी, अब तो धमकियां देती है। उसके बेटे की मोहब्बत की वजह से मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत होने लगी। ऐसा मत कहे अम्मी। तो क्या कहूं? जान अजाब बनाई हुई है, कहीं नहीं छोड़ती, हर जगह पहुंच जाती है। और 1000 बार समझाया था उसके बेटे को, लेकिन उसने क्या किया? अम्मी, मुझे ये सारी बातें नहीं सुनी। तो फिर बेटा जल्दी शादी करो ताकि तुम्हारी भी जान छूटे और हमारी भी। अम्मी, मुझ में कोई कमी है क्या? ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? मुझे शिद्दत से लगता है कि मुझ में कोई कमी है। जब किसी में कोई कमी होती है ना, तभी वो किसी के साथ ज्यादती करती। कोई कमी नहीं है तुम में, बस दुआ करो कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ खैर आफियत से हो जाए। हेलो, जी, मैंने फोन किया था। हाँ, घर के लिए किसी अच्छी जगह पे चाहिए। नहीं, वहाँ नहीं, आप किसी बेहतर जगह पे देखें।
ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा। हाँ, मुझे जल्दी चाहिए कर। अम्मी कोई फायदा नहीं, हम जहाँ जाएंगे वो आ जाएगा। जब 5 साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो फिर सब फजूल है। अम्मी आप ये तो जानती है ना कि जोड़ियां ऊपर बनती हैं। हाँ, तो बस आप टेंशन क्यों ले रही है? हम कहीं नहीं जाएंगे। आप हार्ट पेशेंट हैं, आप हार्ट को स्ट्रेस नहीं देंगी। और मेरी शादी का क्या है, जब होनी होगी तो हो जाएगी। अरे कहाँ से होगी? रोज तो वो पागल औरत कभी बेटे की तस्वीर और कभी मिठाई लेकर पहुंच जाती है। अम्मी उसे पागल मत कहें। आप ये मत भूलें कि वो सीधा साधा जो लड़का है, उस यूनिवर्सिटी में सारे लड़के बस करते हैं लोग। गलतियां इंसानों से ही हो जाती हैं बेटा। अम्मी गलती से होती है, जानबूझ के धोखा होता है। तुमने गलती की थी, अब तुम ये बात समझ गई हो ना। बस अब कोई फजूल बात नहीं होगी। हम लोग मकान चेंज करेंगे। आमना, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें 3 महीने से समझा रही हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन मुझे तो है। मुझे नहीं है ना। हो जाएगी, कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश? तुमने मेरे घर रिश्ता भेजा है ना। हाँ, तो शादी के लिए रिश्ता तो भेजना पड़ता है ना। शादी मोहब्बत में की जाती है, उस दिन एक मजाक था। मोहब्बत में मजाक नहीं किया जाता आमना। अगर मोहब्बत के साथ मजाक करते हैं तो वो आपके साथ मजाक कर देती है, जान भी ले सकती है आप। तुम कितनी फिल्मी बातें करते हो ना। मोहब्बत करता हूँ तो करो, मेरी जान छोड़ो। अजीब। तुम जानते हो ना, औलाद भूखी हो तो माँ की भूख भी मर जाती है। आप पढ़ती मुझ पर। मैं तुम्हें देख के जिंदा हो जाती हूँ। मरते को देख के जिंदा हो जाती हूँ। मरे तुम्हारे दुश्मन? उसमें भी मेरा ही नुकसान है। क्यों करते हो ऐसी बातें? अब तो बस यही बातें रह गई हैं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें देख के जीती हूँ। ना जिए ऐसे, खसारा होगा। मम्मी, हमको पता है हम जिन लोगों के लिए मरते हैं ना, वो हमें मार के दम लेते हैं। तुम भूल गए हो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मौत के आगे मौत बन जाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हमें बस मुझे बुला दें, फिर मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। आपका एहसान हो। कहा दूंगी ना, सब कर दूंगी। सब्र करो, सब हो जाएगा। मैं करूंगी कुछ। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं सब ठीक कर दूंगी। बस तुम सब्र करो, इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत, हफ्ता और इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।